नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती है क्या है, जैव विविधता होती है क्या है। जैव विविधता जो मतलब जीवों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता, उसको ही बोलते हैं हम जैव विविधता। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। वो क्या उनके अंदर विभिन्नता, उसको ही हम बोलते हैं जैव विविधता। परिचय देखें, इंट्रोडक्शन। हमारे आसपास बहुत प्रकार के जीव जंतु, जहां पर हम रहे हैं हमारे चारों ओर हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के क्या है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं और सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया, कवक है, पाए जाते हैं। इन सभी जीवों की विविधता मतलब इनके अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता, वह क्या है, विविधता को ही क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर हमारे आसपास उनके अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे परिभाषा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विभिन्नता मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव पाए जाते हैं, जिनके अंदर जीवन है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उनके अंदर एक विभिन्नता होती है, उसको बोलते हैं हम जैव विविधता। जैसे पौधे, अलग अलग प्रजाति के पौधे होते हैं, जानवर, अलग अलग जानवर होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे पौधों के अंदर शीशम है, नीम है, बरगद है, पीपल है, साल है, बहुत सारे पौधे हैं हमारे। जानवर शेर, चीता, हाथी, भालू, सूक्ष्म जीव कवक है, बैक्टीरिया है, सभी क्या है, अलग अलग विभिन्नता, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन सभी के अंदर क्या जीवन है, इसको बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता के प्रकार, अलग अलग प्रकार के जीव यानी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवन तो सभी के अंदर होता है, लेकिन वे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे शेर है, हाथी है, कुत्ता है, पेड़ पौधे है, ये क्या है, जीवन तो सभी के अंदर, सभी जीव तो है, जैव है, जीवन है इनके अंदर, लेकिन इनके प्रकार अलग है, अलग अलग प्रकार के ये पाए जाते हैं। फिर आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही प्रजाति में अंतर, प्रजाति तो एक होती है लेकिन उसके अंदर अंतर पाया जाता है। एक प्रजाति के लोग अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, अलग अलग किस्म के अमरूद, जैसे लाल अमरूद, पीला अमरूद, एक ही किस्म की प्रजाति जैसे आम है, दशहरी आम, लगड़ा आम, जामुन है, छोटी जामुन, काली जामुन, लाल जामुन है, पपीता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक ही प्रजाति में अंतर पाया जाता है। यह कौन सी है, आनुवांशिक विविधता। फिर हमारी पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अलग अलग वातावरण, अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जंगल के अंदर जंगल में रहने वाले जीव जंतु पाए जाएंगे, जैसे शेर, हाथी, चीता, भालू, पूरे दिन पानी के अंदर तो नहीं रह सकते, ठीक है। रेगिस्तान, रेगिस्तान के अंदर जैसे ज्यादा मात्रा में ऊंट पाया जाता है, रेगिस्तान के जीव जंतु पाए जाते हैं। रेगिस्तान में झाड़ियां पाई जाती है, क्योंकि वहां पे वर्षा कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहां पे क्या होगी, झाड़ियां होगी। झाड़ियों के पत्ते छोटे होते हैं, वर्षा कम होने के कारण वहां की कंटीली झाड़ियां वहां पे उग जाती है, क्योंकि उनको पानी की मात्रा कम चाहिए और उनके पत्ते हमेशा छोटे मिलेंगे और पतले मिलेंगे। नदी, नदी के अंदर, नदी में रहने वाले जीव जंतु पाओगे। अगर मछली रेगिस्तान में रहेगी तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ये क्या है, जैव विविधता। अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैव विविधता का महत्व मतलब हमारे लिए जैव विविधता का महत्व क्या है, यानी मानव जीवन के लिए जैव विविधता क्यों आवश्यक है। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो मानव का जीवन अच्छा नहीं होएगा। जैसे भोजन का स्रोत, अगर जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, सब्जियां हैं, तो फल है, सब्जी है, अनाज है। जैव विविधता है तो हम पेड़ पौधों से क्या ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, आम है, पपीता है, चीकू है, हम खा रहे हैं, ये हमारे फल है। सब्जी, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का हम यूज कर रहे हैं, जैव विविधता के कारण यूज कर रहे हैं। अनाज है, गेहूं है, चना है, बाजरा है, चावल है, जैव विविधता के कारण ही तो पॉसिबल है कि वो उन चीजों का हम यूज करने लग रहे हैं। ये मानव जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। औषधियों का स्रोत, अगर जैव विविधता न, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे न हो, जड़ी बूटियां कहाँ से लेके आएंगे, कहीं से नहीं ले। क्या मानो अपने आप से जड़ी बूटी बना सकता, अपने शरीर से नहीं बना सकता। जैव विविधता है, बहुत सारे जीव जंतु है, मछली का तेल है, पोलियो पिलाया जाता है उसके द्वारा। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, उनसे क्या बनती है, हमारी जड़ी बूटियां, औषधियां बनती है, तो मानव जीवन के लिए जरूरी है। जैसे नीम है, तुलसी है, नीम द्वारा, तुलसी द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती है और मानव उनका यूज करता है, ठीक है। फिर पर्यावरण संतुलन, पेड़ पौधे और जो ये हमारी जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव, ये पर्यावरण का क्या बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, CO2 मात्रा, जो CO2 की मात्रा है उसको ग्रहण करते हैं और फिर O2 बनाकर छोड़ देते हैं, जिसका हम यूज करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती, ठीक है। CO2 एक हानिकारक गैस है।
फिर पढ़ेंगे हम आर्थिक लाभ, मतलब पैसा कमाने वाला, लोगों को रोजगार, जीविका है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, इससे क्या कमा रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, ये भी क्या जीविका का ही फायदा मानव के लिए। फिर सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व, लोग संस्कृति अपना रहे हैं, धर्म अपना रहे हैं, जैसे पीपल की पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, जैव विविधता के ऊपर डिपेंड। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते, ये पशु नहीं होते, तो मानो क्या गाय को पालता, गाय नहीं होती तो किसको माता कहता, पीपल होता कि पीपल की पूजा करता। तो ये हमारे लिए आवश्यक है, मानव के लिए ये सभी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर।